हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और क्लास 9th स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 6। ए विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. For how many days will the water this tank last? मतलब एक गांव है, गांव में जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, मतलब जो लोग हैं वो 4000 है और 150 लीटर पानी एक बंदे के लिए एक दिन के लिए सफिशिएंट है, रिक्वायर्ड, यानी कि जो जरूरतमंद है वो 150 लीटर पानी एक पर्सन के लिए एक दिन के लिए सफिशिएंट है। और जबकि टैंक की मेजरिंग लेंथ 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर दे रखी है। तो ये कह रहा है कि कितने दिन पानी चल जाएगा अगर टैंक पूरा भरने पर। अगर पूरा टैंक मैंने फिल कर दिया, फिल करने के बाद वो टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहले मैं टैंक की मेजरिंग की सहायता से टैंक की कैपेसिटी निकाल लेता हूं कि टैंक में कितना पानी आ सकता है। तो कंसीडर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 15 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल रहे हैं हम। वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम यानी कि L इंटू B इंटू H, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ कितना दिया हुआ है 20 इंटू ब्रेथ कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है 6। 15 6 90, 20 को मैंने ऐसे लिखा 15 6 90, तो 9 2 1800 मीटर क्यूब। अब आप जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं 1000। वी नो दैट, आप जानते हैं। तो मैंने क्या काम करा 1800 में मल्टीप्लाई कर दी 1000 की, तो ये बन गया लीटर L, ये बन गया लीटर्स। ठीक है, और लीटर LITRES लीटर्स। ठीक है, वी नो दैट कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। लीटर को हम वैसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 180000 लीटर्स। ठीक है, ये आ गया टैंक की कैपेसिटी कि टैंक पूरा इतने लीटर पानी में फिल हो जाता है। अब विलेज में ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो अब देखो एक बंदे के लिए एक दिन के लिए 150 लीटर पानी की जरूरत है। तो वाटर रिक्वायरमेंट 1 पर्सन पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर। 150 लीटर यानी कि पानी की जरूरत है एक पर्सन को पर डे, यानी कि एक दिन में। ठीक है, तो वाटर रिक्वायरमेंट कितने पर्सन है हमारे पास गांव में 4000 पर्सन पर डे इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 150 की मल्टीप्लाई 4000 में कर देंगे। करो मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60, 1 2 3 4 1 2 3 4 इतने लीटर पानी की जरूरत है एक दिन के लिए, इतने हजार पर्सन के लिए 4000। अब ये टैंक की कैपेसिटी है और ये एक दिन की और 4000 पर्सन की जरूरतमंद है, तो इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड, पता चल जाएगा कि इतना पानी कितने दिन चला। तो नंबर ऑफ डेज, देन नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू
1800,000 अपॉन 600,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, तो 6 3 तो यानी कि 3 दिन पानी चलेगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गोडाउन मेजर्स 60 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम number of wooden crates each measuring 1.5 meter, 1.25 meter, 0.5 meter that can be stored in the godown। एक गोडाउन है यानी कि गोदाम है, और गोदाम की जो लेंथ दे रखी है 60 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 25 मीटर, हाइट दे रखी है 10 मीटर। इस गोडाउन में हम कितनी लकड़ी से बनी क्रेट्स रख सकते हैं, और जबकि उन क्रेट की मेजरिंग ये दे रखी है लेंथ 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर। अब गोडाउन की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी कि गोडाउन में कितना सामान हम फिल कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो यानी कि उसकी कैपेसिटी हमें फाइंड करनी है। ऐसे ही कैपेसिटी हम फाइंड करेंगे क्रेट्स की, और दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा कि उस गोडाउन में कितनी नंबर ऑफ क्रेट्स स्टोर हो सकती हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक, इज इक्वल टू, देखो लेंथ कितनी दे रखी है 60 इंटू 25 इंटू 10, ठीक है, मीटर क्यूब, यहीं तक छोड़ दो, ठीक, मल्टीप्लाई की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट्स या वुडन क्रेट्स, ठीक है ना, वुडन क्रेट्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी दी हुई है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब, ठीक। देन नंबर ऑफ क्रेट्स, नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू, इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है 60 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो भाई, पॉइंट हटाया 1 जीरो आ गई, फिर से पॉइंट हटाया 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, पॉइंट हटाया 1 और जीरो आ गई, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखो भाई 15 4 जा, ठीक, 5 को इससे काट लिया 5 टाइम्स, 5 5 जा 25। अब 125 को ये काटेगा 8 बार, 125 8 जा 1000 होते हैं, 125 8 टाइम्स क्या होता है 1000, और 2 जीरो ऐसे की ऐसे लगा दी, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या बचा, 4 इंटू 5 इंटू 800 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 इंटू 800, मल्टीप्लाई करिएगा, 8 2 जा 16, 1 2 3 30 क्रेट्स इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. तो पहले हिंदी बताता हूं इस क्वेश्चन की, कि एक क्यूब है जिसकी साइड 12 है, जिसकी साइड 12 है, तो मैंने सबसे पहले एक क्यूब बना लिया, ठीक है। तो एक क्यूब बनाया हमने पहले,
इसकी साइड क्या दे रखी है 12, 12 सब तरफ से ये क्या है 12, 12 का है, सही है। इसमें से आपको 8 क्यूब, इसमें से ऐसे छोटे छोटे, एक क्यूब और बना लेता हूं, इस क्यूब में से हमें 8 क्यूब काटने हैं ऐसे, ठीक है। तो जो कैपेसिटी इसकी होगी 8 क्यूब के कैपेसिटी इसके बराबर होगी, क्योंकि इस क्यूब की कैपेसिटी इस क्यूब की कैपेसिटी के बराबर होगी, लेकिन 8 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 8 क्यूब काटे मैंने इसमें से। तो उसकी साइड निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है, और फिर इन दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। इसका पहले मैं वॉल्यूम निकालूंगा, इसका, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दो, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए इंटू इंटू ए, 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें से आपने कितने क्यूब निकाले हैं? 8 निकाले क्यूब। तो यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब का क्या होगा, अगर इसकी वॉल्यूम में से मैं 8 का डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा इस स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। कट करो इसे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। तो 12 3 जा 36 इंटू 12 6 जा 72, सॉरी 12 3 जा 36 और 6 का 6 आ गया। मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम ये है, इसका वॉल्यूम ये है। अब इस वॉल्यूम से मुझे क्या निकालनी है? साइड निकालनी है, साइड। क्या निकालेंगे? साइड। तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, a की पावर 3, a की पावर 3 इज इक्वल टू 216। तो a इज इक्वल टू क्यूब रूट 216, क्यूब रूट। तो a इज इक्वल टू, फैक्टर करेंगे इसके 6 इंटू 6 इंटू 6, तो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो साइड आ गई, इसकी जो साइड आ चुकी है वो कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर हो गया यहां तक का? अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें अब फाइंड करना है रेशियो। रेशियो फाइंड करना है इसके सरफेस एरिया का और इसके सरफेस एरिया का, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर, a मतलब 12 इंटू 12 अपॉन इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 6a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। एक तो आंसर यहीं आ चुका है हमारा, ठीक है। अब इसे कट करो, देखो 6 से तो 6 कट हुआ, 6 2 जा 6, 2 जा 2, 2 जा 4 अपॉन 1, यानी कि 4:1 इज राइट आंसर। दो आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए रिवर, ये रिवर मैंने बना दिया पहली से पहली, 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप मतलब 3 मीटर डीप। 3 मीटर डीप का मतलब है कि वो चौड़ाई नहीं, वो गहराई, यानी कि ये 3 मीटर, ये वाली यहां से यहां तक की 3 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई यानी कि, ठीक, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ए रिवर 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बह रही है। यानी कि स्पीड इज इक्वल टू कितनी दे दी? 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि पानी के बहने की स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर पानी बह जाएगा। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट,
यानी कि हमें यह पता करना है कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, ठीक है ना। सी मतलब समुद्र, और विल फॉल इनटू द सी, यानी कि कितना पानी, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, ठीक है। अब ये देखो जरा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पानी है, ठीक है, ये पानी सारा का सारा ऐसे इस सी में गिर रहा है, ठीक है ना, इस समुद्र में गिर रहा है। तो एक क्वांटिटी जो हुई वो वॉल्यूम क्वांटिटी कंसीडर होगी, वॉल्यूम, यानी कि मुझे 1 मिनट का वॉल्यूम निकालना है, 1 मिनट का वॉल्यूम, ठीक है। तो उससे पहले मैं लिख देता हूं कि यहां पे जो गहराई है, यानी कि हाइट, यानी कि नदी की गहराई 3 मीटर दी हुई है और नदी की जो चौड़ाई है वो 40 मीटर दी हुई है। अगर नदी की लंबाई आ जाए, वो भी 1 मिनट के लिए कि 1 मिनट में नदी की लंबाई आ जाए, तो सीधे सीधे हम वॉल्यूम लगा देंगे L इंटू बी इंटू एच। बट हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है हमारा 1 मिनट। तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, यानी कि 1 मिनट की डिस्टेंस, सपोज यहां से यहां तक की 1 मिनट में दूरी निकाल लूंगा, तो वो किसका वर्क करेगी, लेंथ का वर्क करेगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब जो डिस्टेंस है वो किसे कंसीडर कर लेना, लेंथ को कंसीडर कर लेंगे। किसको कंसीडर करेंगे हम, लेंथ को। स्पीड कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 1 मिनट, ठीक है। अब ये यूनिट किलोमीटर में है, बट ये जो यूनिट है वो मीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 2000 मीटर, और इंटू 1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। बट यहां पे पर आवर है, पर आवर यानी कि 1 घंटा। और आप जानते हैं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो आर को मुझे मिनट में चेंज करना है, ठीक है ना, 1 मिनट का निकालना है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। तो मैंने क्या करा, 60 का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट हुआ और 200/6 मीटर, यानी कि लेंथ आ गई, 1 मिनट की लेंथ आ गई 200/60। लेंथ आ चुकी, ब्रेथ ये रही, हाइट ये रही। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम निकाल लेंगे कि हाउ मच वाटर विल फॉल। तो वाटर विल फॉल into the sea in 1 minute is equal to, in 1 minute, L into B into H। तो L कितना दिया हुआ है, L हमने अभी भी फाइंड करा 200/6 इंटू ब्रेथ कितना है 40 इंटू हाइट कितना है 3 से देखो ये कट हुआ 2 टाइम्स, और 2 से ये कट हुआ 100 टाइम्स। तो 100 की मल्टीप्लाई 40 में करी, कितना आया, 100 4 जा 4000 मीटर क्यूब इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।